अभी ये 3 तारीख का नोटिस आने से पहले क्या किया था, हर घर में अभियान चलाया था मैं भी केजरीवाल। और वो अभियान में वो ये लिख के मतलब बता रहे हैं कि लोगों से पूछो कि अगर मुझे जेल हो गई तो मैं इस्तीफा दूं कि ना दूं। मतलब आपने इतना चोर की दाढ़ी में तिनका, आप में इतना भय क्यों है? आप अगर गिरफ्तार होते हैं आप अपना केस लड़िए, केस लड़के आप बाहर आइए। आपने कुछ नहीं किया तो जनता आपको सिर आंखों पर बिठाएगी। आप ये अभियान क्यों चला रहे हैं? लेकिन मुझे इस बात पे थोड़ा सा हास्यास्पद आता है कि ये जो ईडी के समन आते हैं ना, ये गैर बीजेपी लीडरों के पास ही आते हैं, यानी कि विपक्ष के पास ही आते हैं। जो केजरीवाल की गवर्नमेंट में दिनेश अरोड़ा करके जो पर्सन हैं, जो शराब इंडस्ट्री से जो ताल्लुक़ रखते हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, और आम आदमी पार्टी के वो प्रवक्ता भी वो रह चुके हैं, मेंबर हैं, वो वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं। वादा माफ़ गवाह मतलब आपको जमानत उनको मिल चुकी है और वो धीरे धीरे सारे राज खोल रहे हैं। उनको 70,000 करोड़ का कुछ घोटाला हुआ था, तो वो बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, तो फिर कहते हैं कि उनकी फाइल गुम होगी ईडी से, वो बात सामने नहीं आई। अब आप बता रहे हैं पैसा गया कहाँ? तो पैसा गया पंजाब इलेक्शन में। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। झारखंड के अंदर में अभी हेमंत सोरेन को 7वीं बार ईडी का समन मिला। झारखंड के अंदर में उथल पुथल जारी थी, अब दिल्ली में भी उथल पुथल जारी है। कल 3 तारीख को आम आदमी पार्टी की जो मंत्री हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने ये कहा कि 4 तारीख को सुबह सुबह केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी हो सकती है। आज 4 मिनट का वीडियो आया केजरीवाल साहब का, उन्होंने ये कहा कि गिरफ्तारी तो बहाना है, जांच तो बहाना है मोदी सरकार का, मुझे जो है सो कहीं न कहीं 2024 के चुनावों से पहले हटाना है, क्योंकि मैंने प्रचार प्रसार करना है और कहीं न कहीं इसका विपक्ष को फ़ायदा होने वाला था। और एक बात और भी कही कि अगर घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, तो पैसा है कहाँ? पैसा आखिर पकड़ में क्यों नहीं है? ईडी के पकड़ में पैसा आया क्यों नहीं? अगर इतने लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ है तो वो पैसा गायब कहाँ है? सर नमस्कार, आप लोग दिल्ली से हैं, मुझे ये बताइए अगर घोटाला हुआ तो पैसा है कहाँ फिर? सर पहले मैं एक आपकी बात की शुरुआत का जवाब दे रहा हूँ। केजरीवाल ने तीसरी बार रीज़न क्या दिया ईडी में नहीं जाने का? उन्होंने रीज़न दिया है कि अभी राज्यसभा में 3 सांसदों का हमने चुनाव करना है और तैयारियां हैं, जनवरी की अभी हमने तैयारी करनी है। ये इस बार इन्होंने ये बहाना बना दिया। और इससे पहले जब मनीष सिसोदिया की जमानत का जब मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, तो कोर्ट ने यही जवाब दिया कि 538 करोड़ रुपया मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी। ये कोर्ट का बयान है। 538 करोड़ रुपए का ईडी जो है ट्रेल कर रही है। अब आप बता रहे हैं पैसा गया कहाँ? तो पैसा गया पंजाब इलेक्शन में। पैसा गया ही पंजाब इलेक्शन में। आज इलेक्शन जितना आसान काम नहीं है सर। तो एजेंसी को मालूम चला नहीं क्या? सर एजेंसी कर रही है ना, तभी तो जमानत नहीं हो रही है। अभी संजय सिंह 6 महीने पहले संजय सिंह का नाम ईडी ने डाल दिया था। संजय सिंह ने बोल दिया मैं डेफेमेशन का केस कर रहा हूँ मानहानि का। फिर ईडी ने जवाब दिया गलती से कोई राहुल नाम डालना था, आपका नाम डाल दिया। लेकिन आज संजय सिंह भी अंदर है। तो वो अंदर इसलिए है क्योंकि जो केजरीवाल की गवर्नमेंट में दिनेश अरोड़ा करके जो पर्सन हैं, जो शराब इंडस्ट्री से जो ताल्लुक़ रखते हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, और आम आदमी पार्टी के वो प्रवक्ता भी वो रह चुके हैं, मेंबर हैं, वो वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं। वादा माफ़ गवाह मतलब आपको जमानत उनको मिल चुकी है और वो धीरे धीरे सारे राज खोल रहे हैं। संजय सिंह के सामने के मामले में ईडी ने ये कोर्ट में बोला है कि अल्फा ने, मतलब जिसने ये कहानी बताई कि 2 करोड़ रुपया संजय सिंह ले चुके हैं, दिनेश अरोड़ा ने बोला मैंने 1-1 करोड़ करके 2 बार मैंने भेजे हैं। अब जिसके हाथ भेजे हैं उसका नाम ईडी ने अल्फा बोला है, उसका नाम नहीं बताया। साथ में ये कारण बताया कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए हम नाम आपको अल्फा बता रहे हैं। तो सर ईडी जो भी कार्रवाई कर रही है, सुप्रीम कोर्ट, राउस एवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट, वो केस को मेरिट पे ले रहा है। अगर कोर्ट को अगर निष्पक्षता नज़र नहीं आएगी तो कोर्ट भी ईडी के ऊपर सवाल उठा सकता है। सवाल तो वही खड़ा होता है ना जो विपक्ष लगातार कह रहा है कि 2024 से पहले विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। एक एक करके जो मुखिया है पार्टी के सबको अंदर डाला जा रहा है। हेमंत सोरेन वहाँ लड़ रहे हैं। अभी ये 3 तारीख का नोटिस आने से पहले क्या किया था, हर घर में अभियान चलाया था मैं भी केजरीवाल। और वो अभियान में वो ये लिख के मतलब बता रहे हैं कि लोगों से पूछो कि अगर मुझे जेल हो गई तो मैं इस्तीफा दूं कि ना दूं। मतलब आपने इतना चोर की दाढ़ी में तिनका, आप में इतना भय क्यों है? आप अगर गिरफ्तार होते हैं आप अपना केस लड़िए, केस लड़के आप
बाहर आइए, आपने कुछ नहीं किया तो जनता आपको सिर आंखों पर बिठाएगी। आप ये अभियान क्यों चला रहे हैं? हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनने से पहले रेल मंत्री थे। एक रेल दुर्घटना हुई थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था उस रेल दुर्घटना के ऊपर। तो केजरीवाल ये पॉलिसी क्यों नहीं अपना रहे हैं? ये क्यों वो चला रहे हैं? क्योंकि मुफ्त की रेवड़ियाँ ज़्यादा बांट दी हैं। अब वो समझ रहे हैं मैंने मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट दी हैं तो पब्लिक मेरे साथ होगी। तो पब्लिक नहीं होगी सर। आपके पास पैनिक बटन घोटाला, उसके बाद आप ये घोटाले कर रहे हैं, दवाइयाँ हॉस्पिटल्स में नकली जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें पब्लिक की नज़र में रोज आ रही हैं। सर क्या लगता है आपको जो आरोप लगे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऊपर, कितना दम है उनमें? मैंने कल यहाँ पे सुना था ऐसा कि ईडी के समन तीसरी बार आए हैं। तीसरी बार समन आने का मतलब समन आते रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे इस बात पे थोड़ा सा हास्यास्पद आता है कि ये जो ईडी के समन आते हैं ना, ये गैर बीजेपी लीडरों के पास ही आते हैं, यानी कि विपक्ष के पास ही आते हैं। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई बीजेपी के पास आता हो और वो टाइम से पहुँचे हों। एक बात थी यहाँ से अजीत पवार के नाम से महाराष्ट्र में, उनको 70,000 करोड़ का कुछ घोटाला हुआ था। तो वो बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, तो फिर कहते हैं कि उनकी फाइल गुम होगी ईडी से, वो बात सामने नहीं आई। दिक्कतें एक तरफ नहीं है। रही बात मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने से, दिल्ली की जो जनता है उनसे अगर रैली में पूछा जाए, मेरी आज ही मैं बाहर से हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी आज किसी पर्सन से बात हुई, कहते हैं कि हमारा तो बिजली का बिल ही नहीं आ रहा क्योंकि सर्दी में कुछ ज़्यादा चलता नहीं और 100 यूनिट तक 200 यूनिट तक फ्री है। ये बात हरियाणा में तो नहीं है। आपने एक बात कही कि गैर जो भाजपाई जो राज्य हैं, जो मुखिया हैं, उनके ऊपर ईडी की जो रेड पड़ रही है। सर क्यों पड़ रही है? लगातार इसके ऊपर जिसके ऊपर चर्चा हो रही है। इनका जवाब दे रहा हूँ। 1.25 साल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार चली है महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस से हाथ मिलाया उन्होंने, एनसीपी से हाथ मिलाया। उस समय आपने अजीत पवार के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? मेरा प्रश्न ये है कि आप तो सरकार में थे, अजीत पवार के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप आरोप मेरे पे लगाइए, मैं आप पे लगाऊंगा, लेकिन आप कोर्ट में केस क्यों नहीं कर रहे हो? महाराष्ट्र सरकार में हो आप, केस डालो उनके ऊपर। आप क्यों नहीं डाल रहे हो? अभी तो अजीत पवार अलग हो गए हैं शरद पवार से। अब तो शिवसेना और एनसीपी साथ में है ना, शरद पवार गुट तो साथ में है ना। तो अजीत पवार के ऊपर केस डालिए, क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्या डालें वो बताइए। नहीं, अगर कुछ किया है तो डालें। जब आपके पास कुछ है ही नहीं, आरोप लगा दोगे। ये मैटर कब का है? अजीत पवार थे 2003 में। सर वो मर्डर सुनिए, पैसे की पैसे कहाँ? मैं मैटर बोल रहा हूँ, मर्डर नहीं। मैटर कब का है? 2003 का, जब अजीत पवार सिंचाई मंत्री, इरिगेशन मिनिस्टर थे। उस समय का आरोप उनके ऊपर लग रहे थे। लेकिन उस समय से अभी तक कांग्रेस की गवर्नमेंट इतने साल रही वहाँ पे एनसीपी के साथ, तब भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आज आप कार्रवाई के लिए उनको बोल रहे हो। अच्छा, विरूपाक्ष हैं बेंगलोर में, बीजेपी के वो सांसद थे, उनको निष्कासित कर दिया। रेत खनन माफिया में उनके बेटे का नाम आया, पार्टी से बाहर निकाल दिया। अभी यूपी में 25 साल बीजेपी के लीडर थे, रेप केस में 25 साल की सज़ा हो गई। 3 जिन्होंने ये कांड किया यूपीएससी वो लड़की के साथ, वो भी जेल में है। तो कार्रवाई तो सर होनी है, थोड़ी लेट सवेर होगी, क्योंकि क्या होता है, हर इंसान के अंदर जानवर छिपा है। सरकार के पक्ष का कोई बंदा हो या विपक्ष का बंदा हो, अगर तुम्हारे अंदर का जानवर जाग गया है तो उसको पकड़ने में थोड़ा टाइम तो लगेगा सर।